Good morning, students. Jai Narayan. I hope you all are safe and stay at your home. Follow the rule of SMS and keep yourself healthy and safe. Okay, today we are gonna to start second part of the same chapter, which is fraction. Fraction में हम previously पढ़ चुके हैं why we need to introduce fraction when we have already integers, whole number. उसके अलावा फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, हाउ वी राइट फ्रैक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं. फर्दर हम इसके आगे का टॉपिक आज कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड अदर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो जस्ट हैव अ लुक एंड प्लीज़ फोकस्ड ऑन योर स्क्रीन, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. In the last class we have discussed this slide. In this slide we have shaded unshaded part of particular rectangles जिनके हमको रेशियोज और फ्रैक्शंस आइडेंटिफाई करना था. आई होप आप सबने किया होगा. दिस वाज योर होमवर्क. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? द क्वेश्चन इज डज द शेडेड रीजन करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. यहाँ पर आपको फिगर शो कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्ड में आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है. आपको बताना है कि गिवन फ्रैक्शन वैल्यूज इक्विवेलेंट है आपके जो भी फिगर शो कर रहा है उसके या नहीं. तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस? आपको पता है फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, और जो भी हम पार्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? इक्वली डिवाइड करते हैं. फ्रैक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को हम इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शंस डेफिनेशंस और डायग्राम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को इक्वली डिवाइड करे हैं, अगर हाँ तो उसके करस्पॉन्डेंस में जो भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है वो करेक्ट होगी. So let's see what is the result. Result is only the second question is right and rest first and the third are wrong. आपको यहाँ पे दिख रहा है, समझ में आ ही रहा होगा. फर्स्ट है हमारा स्टार जो कि इक्वली डिवाइड नहीं है. थर्ड है हमारा सर्कल, वो भी हमारा इक्वली डिवाइड नहीं है. अगर सर्कल को हम इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको हम प्रीवियस स्लाइड में हमने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आपको दिखाया था. वो कैसे डिवाइड होगा आपको पता है. यहाँ पर फिर भी हम आपको बता देते हैं. सर्कल को जब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सर्कल हमारा कुछ ऐसे डिवाइड होगा. ये होगा इस इक्वल पार्ट 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. ओके. इसी तरह अगर हमारा स्टार है और स्टार को इक्वली डिवाइड करेंगे तो स्टार का ये इक्वली, अगर स्टार को हमको डिवाइड करना है तो हम ऐसे करेंगे. ओके. सो this is wrong and this is also wrong and the correct answer is, ये हमारा एक सेक्टर है, एक सेक्शन है. इसको हमने जो डिवाइड किया है ये 3 इक्वल पार्ट है. 1 2 1 2 शेडेड पार्ट ऊपर एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3, तो 2/3. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने प्रीवियस क्लास में हमने व्हाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शन, हाउ टू write fraction values, how to identify the figure, how to identify the fraction according to the given figure or correspond to the figure. Next अगर हमें fraction पढ़ना है तो here we have types of fraction. First is proper fraction, improper fraction. Next mixed fraction. Third is like and unlike fraction. Fourth is unit fraction, whole fraction. Fifth is equivalent fraction. Okay. So let's talk about proper fraction and improper fraction in the next slide. What is proper fraction? Fraction that are less than 1 are known as proper fraction and the numerator is less than the denominator. Proper fraction कौन से fraction होते हैं? जहाँ पे numerator denominator से less होता है और उसकी जो value होती है जब divide करके हम identify करेंगे तो उसकी value less than 1 होती है. Like 6/7. 6/7 is a proper fraction. According to the definition, the numerator is less than the denominator. Numerator is 6 and denominator is 7, which is greater than 7 is greater than and 7 is our denominator. ठीक है. So 6/7 is our proper fraction. इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 6 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी. ठीक है, पॉइंट्स में आएगी. सो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज a fraction with a numerator that is greater than or equal to denominator is known as improper fraction.
ऐसा फ्रैक्शन जो कि ग्रेटर देन हो और लेस देन, ग्रेटर देन हो और इक्विवेलेंट हो 1 के, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइक 7/6, 7/6 इज आर improper fraction. 7/6 according to the definition denominator is greater than to the numerator, हमारा less than है और numerator हमारा greater than है। numerator is 7, denominator is 6, तो 6 और 7 में 7 हमारा बड़ा है और 7 हमारा numerator है और 6 हमारा डिनोमिनेटर है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स भी शो कर रहे हैं। 4 इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 पिज़्ज़ा हैं और 2 पिज़्ज़ा में एक पिज़्ज़ा तो आपने छुआ ही नहीं अभी तक, अभी वो आपने टच ही नहीं किया है, वो अभी आपका पैक्ड है और सेकेंड पिज़्ज़ा से आपने एक स्लाइस खाई है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 7/4। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। 1/4 को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देखो 0.25 आएगा, सो ये क्या होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट 5/4, 5/4 को आप डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 1.25, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हियर शोज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज, ये आपको शो हो रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये आपको शो हो रहा है। आपके पास चॉकलेट्स है, ठीक है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं जिनको आपने डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है और चॉकलेट का एक पार्ट, देखो यहाँ का एक पार्ट गायब है ना, वो आपने खा लिया है, रेस्ट बची कितनी पार्ट्स, 9/10। समझ में आया। यहाँ पे चॉकलेट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक, और ये वाला पार्ट हमने आगे रख दिया, एक पार्ट हमने आगे रख दिया, कितने पार्ट हुए 4। समझ में आ रहा है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपके पास या मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मुझे एज अ रिवॉर्ड देना है, पर मेरे पास चॉकलेट 5 है। ठीक है, 5 चॉकलेट्स मेरे पास है, तो हम वो 5 चॉकलेट्स आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक एक चॉकलेट तो हमने आपको दे दी, एक एक चॉकलेट को हम एक चॉकलेट बची, ये एक चॉकलेट का क्या करोगे, और हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम इस चॉकलेट को लेकर पार्ट बाई पार्ट थोड़ा सा इसको दे देंगे, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, इसके 4 पार्ट करके चारों में इक्वली डिवाइड कर देंगे ना। तो इसके पास भी 1 चॉकलेट प्लस एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, मतलब एक पूरी चॉकलेट प्लस एक छोटा सा पार्ट, एक पूरी चॉकलेट प्लस एक छोटा सा पार्ट, इस तरह चॉकलेट आ गई। तो इनके पास मोर देन 1 चॉकलेट आई, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में कुछ फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए ही हुए हैं। ओके, आई होप प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। पर ये इस पोर्शन में शो हो रहा है ना कैसे चॉकलेट दी गई, उसको एक चॉकलेट दिया और फिर एक चॉकलेट का 4th पार्ट दिया, एक चॉकलेट डायरेक्टली दी और एक चॉकलेट का 4th पार्ट दिया, तो उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे 1 चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट का 1/4। एक चॉकलेट तो उसे एज इट इज़ पकड़ा दी, और एक जो हमारे पास ये 5th वाली चॉकलेट बची थी, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 1/4 हमने इसको दिया, 1/4 हमने इसको दिया, 1/4 हमने इसको दिया एंड 1/4 हमने इसको दिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ये 1/4 फ्रैक्शन हमने कैसे लिखा है, समझ में आया ये 1/4 फ्रैक्शन कैसे लिखा है। ठीक है, अब 1/4 हमने लिख दिया, यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, स्टेप बाय स्टेप शो कर रहा है। हाउ विल यू डिवाइड दिस, हमने ऐसे डिवाइड किया, एक एक चॉकलेट दे दिया, जो बची उसको हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट दे दिया, तो वो थोड़ा थोड़ा पार्ट पाकर इनके पास क्या हो गया 1 + 1/4, 1 + 1/4, इस तरह करके चारों के पास एक पोर्शन मिल गया चॉकलेट का, सबको चॉकलेट के पोर्शंस मिल गए और चॉकलेट हमारे पास ख़त्म हो गई। अब 1 + 1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 1/4 को हम 1 होल नंबर 1/4, 1 होल नंबर 1/4। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया। और फ्रैक्शन को हम जब सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस है 1 से 1 मोर देन 1 होता है, तो हमारे पास होल में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, होल मतलब कंप्लीट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी और उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही वर्जन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम न्यूमरेटर ग्रेटर देन एंड डिनोमिनेटर स्मॉलर देन इस तरह लिख देते हैं। इसी को जो हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, यही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन आर अनदर वे ऑफ राइटिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस आर सेम. यहाँ पे किसी एक फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं होती कि आप एक फ्रैक्शन वैल्यू को देखकर बता सकते हो कि ये लाइक है या अनलाइक है. नहीं, वहाँ पे कंपैरिजन होता है. लाइक अनलाइक फ्रैक्शन इज बेसिकली तब हम उसकी बात करते हैं जब हमको कंपैरिजन करना होता है. जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होता है. ठीक है, वहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यूज़ हमको दिखानी पड़ती है ये बताने के लिए कि वो फ्रैक्शन अनलाइक है या लाइक है. सो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं. जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो प्रॉपर भी हो सकते हैं, इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं, बट जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. अनलाइक फ्रैक्शन जैसे अनलाइक फ्रैक्शन लाइक 1/4, 2/3, 5/6, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन के एक और एग्जाम्पल है. यहाँ तो तब भी सारे के सारे आपको ऊपर न्यूमरेटर आपका सेम कर दिया है, पर ऐसा नहीं होता कि अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका सेम हो जाए और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है. नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होते हैं, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि न्यूमरेटर आपका सेम हो. ठीक है. सो आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के कुछ पार्ट कवर करें हैं. उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करो. फर्दर जो हमको आपको वर्कशीट देना होगा वो हम आपको देंगे, आप सॉल्व करना. लेकिन अभी बुक से सॉल्व करो और आइडेंटिफाई करो कौन से लाइक हैं, अनलाइक हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा और बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग. जय नारायण. हैव अ गुड डे.